इस लेक्चर में हम मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर और इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। तो यहाँ पे देखिए जैसे हमने ये डायग्राम ले ली है, तो इसमें हमारे पास अगर हम एक वेक्टर u ले लेते हैं जो कि एक्स वाई से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और किस में प्लेन में ले रहे हैं, आर स्क्वायर प्लेन में, क्योंकि ये 2 डिमेंशनल है तो इसलिए आर स्क्वायर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसको हम मैग्नीट्यूड को कैसे डिफाइन करते हैं, मैग्नीट्यूड या फिर इसको नॉर्म कहते हैं या फिर लेंथ ऑफ द वेक्टर। याद रहे कि मैग्नीट्यूड को हम नॉर्म या फिर लेंथ ऑफ अ वेक्टर भी कहते हैं। तो यहाँ पे हम क्योंकि यू वेक्टर को यूज़ कर रहे हैं तो इसके साथ हमारे पास पॉइंट कौन सा आ रहा है, पी ऑफ एक्स वाई। क्योंकि ओरिजिन पॉइंट से 2 वेक्टर हमने लिए, ये हमारे पास एक्स वेक्टर है, ये वाई वेक्टर है, यानी ये एक्स वाई प्लेन है हमारे पास जो कि आर स्क्वायर प्लेन है। तो यहाँ पे हमारे पास जो पॉइंट बनेगा वो कौन सा मिलेगा, पी ऑफ एक्स वाई। क्योंकि यहाँ से इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट मीट हो रहे हैं तो इसके ऑपोजिट साइड इसका मैग्नीट्यूड होगा, और इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ओ पी को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इस तरह से। या फिर यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम ले रहे हैं तो यू वेक्टर में क्या था कि ये हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट और ये सेकंड एलिमेंट ये एक्स वाई प्लेन में है, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट और ये वाई कोऑर्डिनेट, इनको हम नेक्स्ट में जाके देखेंगे कि एक्स आई प्लस वाई जे से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास क्या होता है, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। इससे हम इसकी लेंथ, नॉर्म या फिर मैग्नीट्यूड को फाइंड करते हैं, यानी मैग्नीट्यूड को ही हम नॉर्म और लेंथ भी कहते हैं। अब हम देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ में। सबसे पहले ज़ीरो वेक्टर को, ज़ीरो वेक्टर क्या होता है कि ऐसा वेक्टर जो कि प्लेन में हो या फिर स्पेस में हो, इसको हम, जैसे हमारे पास एक रियल नंबर को हमने रिप्रेजेंट कर लिया सी से, कि सी हमारे पास कोई रियल नंबर हो, तो इसमें वी वेक्टर ग्रेटर देन और इक्वल होगा 0 से, और v का मैग्नीट्यूड इक्वल हो, अगर v का मैग्नीट्यूड इक्वल हो 0 के। और v का मैग्नीट्यूड 0 के इक्वल कब होगा, जब v वेक्टर खुद ही 0 होगा, यानी अगर पूरा वेक्टर इक्वल टू 0 होगा तो उसका मैग्नीट्यूड भी 0 होगा। और सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है कि सी वी, यानी स्केलर क्वांटिटी कोई भी रियल नंबर जो हमारे पास है, सी वी का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होता है, सी मैग्नीट्यूड वी मैग्नीट्यूड, यानी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज़ थी।